रहे थे, ईशान, ताली बजवाने का काम कर रहे थे, ताली बजवाने का काम कर रहे थे, तो तब क्या अपमान नहीं हो रहा था साइंटिस्ट का? उस पे बहस कर सकता हूं, लेकिन उस पे बहस नहीं करूंगा। हमें कृतज्ञ होना चाहिए इस देश में। उस पे बहस होनी चाहिए। मैं बहस कर लूंगा, उस पे बहस कर लूंगा, उस पे बहस कर सकता हूं। ताली बजाने की बात कर रहा है इतनी महामारी में, उसका क्या लेवल ऑफ आईक्यू होगा? 3 साल बाद उस पे बहस करना चाहते हैं, मैं 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी उस पे बहस कर सकता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमको कृतज्ञ होना चाहिए इस देश के वैज्ञानिकों के लिए, इस राष्ट्र के लिए, कि उन्होंने सही समय पे हमें दवा मुहैया कराई। ये बड़ी बात है। नाउ समाजवादी पार्टी प्रत्येक जी देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए थी, अपना फोटो सर्टिफिकेट से क्यों हटवा लिया? पहला सवाल। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनोरंजन अच्छा करते, मैं बार बार कह रहा हूं। शिवम भाई कह रहे हैं कि जब आप इलेक्शन कमीशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि भैया आप वैज्ञानिक बुला लो। मान लीजिए आप अस्पताल में इलाज कराने गए अपने माँ बाप का, बहन का, और आपने डॉक्टर पे सवाल उठाया कि आप इलाज सही नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बोले कि जाओ लाके ऑपरेशन करा लो अपना। ये कोई लॉजिक होता है? अरे कोई जो नेता है, नेता कोई ईवीएम का जानकार होता है, कोई टेक्नोक्रेट होता है। नहीं बोला था ले आओ किसी को, ने बोला था ले आओ। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है ना, आप सही करिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी लोग घोटाले की बात कर रहे हैं, आयुष्मान में एक मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज हुआ है। इससे बड़ा घोटाला देश में हो नहीं सकता है। जिस कैग के अधिकारी ने इस घोटाले की खुलासा की, उसको वहां से हटा दिया गया। उसकी बहन के घर पर रेड डलवाई गई, और आज उसके बहन का और उस अधिकारी का किसी का तो पता नहीं है। उस पे कौन बात करेगा, मुझे बता दीजिए। जनधन खाते खुलवाए गए इस देश के अंदर, गरीबों की भावनाओं को लूटने का प्रयास किया गया। जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस पे 22,000 करोड़ रुपया गरीबों का सरकार ने ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। शिवम दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है, दोनों का चांस है। बहुत अंतर है। ये अपने आप को राष्ट्र से भी बड़ा मानते हैं। जब आप इनके सवाल खड़ा करेंगे, कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। अरे मोदी जी मानते हैं भाई, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। नहीं, आपके कहने से नहीं, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। जी इन्होंने बोला नहीं, मैं दे दूंगा। अभी तो रिवाइंड करके देख लीजिए, उन्होंने बोला नहीं। इस देश में हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं देश हूँ, और मैं तब को कह रहा हूँ सब देश है। आप हो सकते होंगे, आप हो सकते हैं। क्यों आप पाकिस्तानी है क्या? अब वो भी बात आ गई। रुको भाई प्लीज, अब प्लीज पॉइंट, अब इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक बात तो ये देखिए दोनों प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक बात तो बहुत बेहतरीन है कि पाकिस्तान के बिना इनकी रोटी नहीं खा सकते। एक मिनट होल्ड ऑन। पाकिस्तान का नाम बिना होल्ड ऑन। हाँ जी, क्या हुआ? एक तरफ के एक मिनट भाई ना, सारे ऑडियो डाउन। हाँ जी, क्या करें, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? प्रियंका क्या कर रही हो? हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही हूँ, एक तरफ के बोले जा रहे हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको कोई बोलने ही नहीं दे रहा। वो बोले ही जा रहे, चिल्लाए जा रहे, आप बोल रहे रुक जाओ, पर वो बोले ही जा रहे अपना। बोले ही जा रहे, खटाखट। महिला के लिए आवाज उठा रही है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू प्रतीक जी, उन्होंने महिला होके महिला के लिए बोला है। गार्गी जी, ईशान जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। रुकिए जी। बहन ने बोला बोले ही जा रहे हैं, या फिर शुरू हो गए? इनको पता ही नहीं को बोला जा रहा है। मैं दे दूंगा। दो छोटे जवाब। ठीक, मैं दे दूंगा। इनको देखिए, ये शुरू हो गए। मैं दे दूंगा जी, प्लीज। देखिए, दो छोटे जवाब। ईशान जी ने कहा कि जो भाजपा में आता है वो भ्रष्टाचारी आता है और यहाँ लूट जाता है। मैं ईशान जी से कहूंगा, इतने कांग्रेसी, इतने भ्रष्टाचारी पाल क्यों रहे थे आप लोग? इतने भ्रष्टाचारी पाल क्यों रहे थे? अब सबके आगे इसमें पहली बात। दूसरी बात देखिए, क्या वो धुल गए? क्या वो साफ हो गए? मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ हो गए वो? प्रतीक भाई अच्छा, आप अपनी नजरिए में बता दीजिए, गुंडागर्दी क्या वो सपा के साथ आके सपा की गुंडागर्दी सीख गए? बात कर रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी सपा के साथ आके सपा की गुंडागर्दी क्यों सीख गए आप? देखिए, गुंडागर्दी नहीं, देखिए आप थोड़ा मापदंड रखेंगे, गलत तरीका, और मैं सुनता रहूंगा, ये तो नहीं होगा ना। आप बोलिएगा तर्क के साथ। हाँ बिल्कुल। वही मैंने कहा कि और कोई वॉशिंग पाउडर का नाम नहीं। भाजपा में आके जब वॉशिंग पाउडर क्लियर तो अपने रख पाले क्यों थे? देखिए, एक लिटमस टेस्ट है, चैनल पे अगर कोई जोर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है जी, उसका लिटमस टेस्ट ये है कि अगले दिन कोर्ट में जा रहा है नहीं जा रहा। अभी समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये खराब है, वो पॉलिसी खराब है, बहुत सारे लॉयर इनकी पार्टी में। कल जाइए ना, अगर जो भ्रष्टाचार का आरोप चैनल से शुरू होता है, चैनल पे खत्म हो जाता है, केवल वो चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर वो लेके जाता है, केजरीवाल को भाजपा जेल में लेके गई, हेमंत सोरेन को भाजपा कोर्ट में लेके गई, तो कोर्ट में लेके जाइए ना, कल कोर्ट में जाइए। जो आप बोल रहे हैं कल ही कोर्ट में लेके जाइए। अब आप आइए, क्योंकि बिल्कुल सुटेबल सवाल आपके पास आया है।
आप जाइए कोर्ट में जाइए, अपनी छगन बात भुजबल रखिए, 6 बार बोल चुके हैं, कोर्ट में जाइए कल, कोर्ट में जाइए। अगर आपको अभिषेक लग मनु रहा- सिंघवी को लेके जाइए, अभिषेक मनु सिंघवी को लेके जाइए। हाँ, कोई क्या बताएगा केजरीवाल की ईमानदारी का फसाना? कोई क्या बताएगा सुनिए, सुनिए, केजरीवाल सुन की लीजिए, अरे ईमानदारी भैया, का सुन लीजिए। फसाना? घमंडी तानाशाह के सामने बिना झुके बिना बिके समय गुजार के हमने दिखाया है। आज देखिए बॉलीवुड की फिल्मों में पहले हीरो को अच्छा, गिरफ्तार मुझे करने लगा के था लिए- कि आपने शेर आएगा। हाँ, मेरे को लगा था शेर सुनाएंगे आप जरा। पहले देखिए प्रतीक जी, हाँ। बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो को गिरफ्तार करने के लिए सफेद नमक रख के उसको अंदर कर दिया जाता था। आज सिर्फ नमक की जरूरत नहीं है, आज आप मोदी जी के सामने आवाज उठा दीजिए, आपको जेल हो जाएगी। और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी में जाना स्वीकार किया तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा, अगर आप झुके नहीं तो आपको जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी मैं एक बात कहता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं सर डिबेट में एक बात कह रहा हूं। हम ये डिबेट पिछले 7 महीने 8 महीने से सुन रहे हैं। अब तो 100 दिन के दूरदर्शिता तो ये है कि 100 दिन की बात कर रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में दूरदर्शी पे बताया तो दूरदर्शिता तो ये है जी। दूरदर्शी इतने हैं वो 2047 का ब्लूप्रिंट रखते हैं। तीनों बोल रहे हैं, सुन लीजिए, वो भी ये भी सुन लीजिए, 2047 का ब्लूप्रिंट रखते हैं और 100 दिन की बात कर रहे हैं। 100 दिन का ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास। स्टेप बाय जब ये स्टेप अपने ईशान जी सीखने के लिए पूरी दुनिया है, पूरा वक्त है, और वह सामने वाला कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके लिए सीखने के लिए हर एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और अगर हम कहीं ग्राउंड लूज कर रहे हैं तो सीखने के लिए तो बहुत सारे चुनाव जीतने के लिए भी है, हार गए तब भी सीखने के लिए है। ना यो हाँ, पर आपकी तानाशाही दिख रही है, आप मुझे मैं बोलने नहीं दे रहे हो। हाँ जी, ये राहुल गांधी की पार्टी से आप इनको सीखने के लिए कह रहे हैं? अरे भाई ऐसा नहीं, तंज हमेशा तंजना क्या क्या बात करे? है बताइए ना। ये नाराजगी से हो रही है बात है। मेरा जो नहीं, सवाल ये है- क्या बेहुदा बात है बताइए। हम इनको कहते हैं, देखिए, शिवम त्यागी जी की अब ये फितरत देखिए, है। दोनों भड़कने लगे। हमेशा शिवम त्यागी जी अरे की- भाई, ये देखिए, मोदी जी को कहते ये हैं तो क्या मैं है तो कि नहीं भड़कता, आरएसएस मैं तो वालों जवाब की और देता शिवम हूं। त्यागी जी की फितरत है कि दूसरे का चरित्र हनन करना शुरू कर नहीं, दो। नहीं, तंज और नहीं। उसके बाद भाग जाओ वहां से। कैसे हो गया भाई? नहीं, देखिए इस तरह की देखिए, बातें ये करके मोदी क्या जी को साबित करना कहे तो चाहते हैं? अच्छा, अच्छा। अगर राहुल प्रधानमंत्री जी को कहूं तो नाराज हो नहीं, जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि एंटायर पॉलिटिकल भाई, साइंस का एक क्या व्यक्ति हुआ? पूरे विश्व में डिग्री किया हुआ। अरे रुको भाई यार, पगड़ी पगड़ी वाले भाई, आपको तो मैंने अब देखा मैं है कहीं। पॉइंट पर आता हूं। क्या नाम है, कहाँ गए हैं? हाँ, थोड़ा और तेज बोलिए। रामपाल कहाँ से हैं? जहाँ हरियाणा से हैं। वो लग गया था आपकी पगड़ी से, पगड़ी बिल्कुल आपकी बढ़िया फब रही है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरा उनसे सवाल पूछ हाँ, लेते। अच्छा, देखिए, मुझे विषय उनसे साफ है। सवाल है, इनसे भी सवाल है। 2047 तक का प्लान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैं आ रहा कहा, हूँ, जरा कूल डाउन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक इस देश को जो है विकसित भारत बनाना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। सबसे पहले हमारा एजेंडा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है। सबसे पहले जब आप बड़ा प्लान लेकर चलते हैं उसको भागों में तोड़ते हैं। हाँ, हमारा step by 100 दिन का प्लान है। आप अगर कोई 1 साल या 2 साल या 5 साल का प्लान करते हैं तो पूरा उसी को सोच के नहीं करते। आप डे बाय डे, वीक बाय वीक, अच्छा, मंथ, छोटा सा सवाल ले लो। ये देखिए, इस पे छोटा सा सवाल ले लो। अरे पहले जवाब, इस पे छोटा सा सवाल ले लो। ये देखिए, और उस ये पे देखिए, जवाब दे देना। ये देखिए कि 2014 में ये 100 देखिए। स्मार्ट सिटियों का वादा किया अब था। ये देखिए। भाई 100 स्मार्ट सिटी अगर बनती तभी हमारा देश विकसित बनता। मैं आपके पॉइंट विकसित को भारत मैं का आपके बनता जब पॉइंट को 100 लेता स्मार्ट हूं। सिटियां बनती। मैं ईशान 100 आपके स्मार्ट पॉइंट को सिटियों में से मैं 15 ईशान के आपके नाम मेरे पॉइंट को भाई लेता यहाँ पे हूं। गिनवा दें। जब 100 अभी दिन के का अभी गिनवा दें। जब 100 दिन का प्लान बनता है तो जो रह गया उसको भी गिनाया जाता है। एंड इट्स कितनी रह गई? कितनी रह गई 100 में से? अब ये समाजवादी बताएंगे ना, नंबर बताइए कितनी समाजवादी रह गई? 100 में से कितनी स्मार्ट सिटियां रह गई बताइए? समाजवादी बताएंगे ना धर्मेंद्र जी। 2014 के 100 दिन का क्या हुआ, ये दूरदर्शिता है कि क्या है, ये बताएं भाई, मैं जवाब दे दूं अगर बताइए। मुझे बोलने देंगे तो मैं कहाँ चले गए? काला धन कहाँ चला गया? वो बंद या लिफाफे भूल में गए या स्विस कुछ बैंक नहीं से है? आने वाले तो थे बताना खाताधारियों पड़ेगा के ना। नाम, कहाँ है आप वो? पिछला 10 साल के पहले का 100 दिन भूल गए, अगले 100 दिन की बात कर रहे हैं, फिर 2047 की बात प्रतीक कर रहे जी, हैं। अरे प्रतीक रोजगार जी, आज चाहिए, प्रतीक जी। किसानों की आय दोगुनी आज चाहिए, महिला सुरक्षा आज चाहिए, एमएसएमई आज चाहिए। प्रतीक जी, कब देंगे? ईवीएम तो हैक हो नहीं सकता, लेकिन आप इन दोनों से हैक हो गए मुझे लग रहा है। अरे नहीं, अरे भाई बोलने का मौका दो। ये देखिए फिर शुरू हो गए। यही अब ये बोलना नहीं देना चाहते। अब आओ धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी। सुनिए, 2014 का लिटमस टेस्ट, 2000 अब ये देखें ना प्लीज, 2014 का लिटमस, 100 दिन का क्या अब ये हुआ? देखिए, अरे यार, आप ये ये देखिए, बताओ, अब ये शुरू हो गए। कितनी स्मार्ट सिटी रह गई? ये देखिए, आप अगले 100 दिन में कितनी स्मार्ट आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना आप हैक हो गए। ये देखिए, ईशान जी, 100 में से कितनी रह इनको गई? ऐसा लग रहा है ईशान, सड़क पर आराम से। देखिए, अरे, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एक दिक्कत जनरल- रही है एक कि वो जन- नंबरों की बात नहीं करेंगे। एक जनरल वो बात सवाल, करेंगे। मैंने एक जनरल आप सवाल जवाब रखा। पूछेंगे ए, वो जवाब अभी आप देंगे। देख रहे हैं। सवाल पूछेंगे ए, वो जवाब देंगे जेड। मैंने जनरल सवाल रखा। जी जी बोलिए मैं बोलूं? थैंक यू।
2014 का लिटमस टेस्ट 2019 था। इस देश में जो सरकार काम नहीं करती वो हार जाती है, जैसे ये लोग हारे पड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए होते, 2019 में हम घर बैठ गए होते। अगर 2019 के वादे हमने पूरे नहीं किए होते तो आज ये 400 सीटें नहीं लगी दिखाई देती आपको। ये इसलिए लगी दिखाई दे रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, और ये इसलिए हारे हुए पड़े हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बुरी हार में है क्योंकि ये काम नहीं करते, सिर्फ बातें करा लो आप इनसे। ये अखिलेश यादव की पार्टी, पिताजी जितना दे गए थे आज तक घटाया, ये एक बढ़ा दो, कुछ बढ़ाया हो तो। मुलायम सिंह यादव के बाद एक चुनाव नहीं जीते, एक चुनाव। अब देखिए दोनों, दो ये बोल रहे, तीसरे वो बोलना शुरू हो गए। अरे गजब मामला है भाई, ये देखिए दो ये और तीसरा वोट लूटोगे। बीजेपी के 4 काम सिंपैथी बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काम ये कह रहे हैं। किसने कहा सिंपैथी? काम आपको देना चाहिए। ज्यादा की बात कर लेते हैं, ज्यादा बोलने से अगर चुनाव जीते जाते तो जरूर जीत जाते। ठीक है, तो जरूर जीत जाते। ठीक है, ठीक है, मालूम है? ठीक है ईशान, एक भी स्मार्ट सिटी बनी कोई मालूम है? ईशान, मालूम है? ईशान, ईशान, 2 करोड़ रोजगार का नौकरी ईशान का वादा किया अपने था, क्या ईशान आप लोग को अपने मिली? आप से नहीं बोलना, नहीं ईशान मिली? ईशान अपने आप से नहीं बोलना चाहिए, अपने आप से नहीं बोलना चाहिए। वो उसका अरे वो चुनावी मोड में अभी वो आखिरी इन्होंने बहुत 5 बोला मिनट था। बचे। नहीं, मैं तय करूंगा, फिर आपको मैं दूंगा। बड़ा आसान शब्दों में पूछना चाहता हूं, हाँ। बीजेपी के 4-5 काम बता दो जिसके नाम पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा हो। Accepted challenge. एक मुद्दे के नाम पे वोट नहीं Accepted. मांगा। इन्होंने कहा कि भेज चोरी कर लेंगे, Accepted. मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की 50% आबादी से क्या वो इतना सक्षम नहीं है क्या आपने उनका सवाल मंगलसूत्र पूछा, को चोरी कर लेगा? मेक इट शॉर्ट। आप गिनाना चाहते हैं? 5 काम बताइए, 5 आप काम गिनाना क्या चाहते काम थे? हैं? बताइए, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, सुन लो बताइए, जरा। 5 काम क्या थे? अब ये बताओ। देखिए, अब बोलना, अब रुक नहीं रहे, अब आप चुप रहेंगे, अब रुक नहीं पाँच रहे, का आप चुप रहेंगे, बोलने दीजिए। अब रुक नहीं रहे। अब सुनिए, सबसे पहले काम सुनिए। इस देश में जब हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, सिर्फ 98,000 जो है किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, जो कि पूरे 70 साल में बने। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल में उसको 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया। भरतमाला यानी कि जो, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मैंने क्या कहा था, इनके बस की नहीं है। अगला सुनना। काम बताइए। अब देखिए 1.5 लाख किलोमीटर, यानी कि बात कर लीजिए। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? भाई रुको ना, केजरीवाल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? रुकिए जरा। भाई अगर इन्होंने पूछा था 5 काम आप गिनाओ तो आप गिना देते। अब अब आपने सवाल नहीं किया। काम ठीक है। हाँ। यानी कि 1 लाख किलोमीटर सरकार सड़क बनी 70 साल में और 50,000 किलोमीटर बन गए सिर्फ 10 साल में। ये फर्क है। हिंदुस्तान में एम्स हुआ करते थे टोटल 6, एक बनाया था इन्होंने पूरे 58 साल में, और 6 बनाए, 5 बनाए थे अटल जी ने अपने सिर्फ 5 साल में। आज अगर हिंदुस्तान में बात करें तो 21 एम्स है, यानी कि देश में 70 साल में 6 एम्स। अब सुन लो भाई, 10 साल में 21। अब ये देखिए लगातार बोल रहे हैं। अब तीसरे काम पर आ जाइए। इस देश में जब हम आए एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, आज 45 है। तीसरा काम, अब इस देश में, अब सुनिए, इस देश में जब हम आए थे सिर्फ और सिर्फ 50% ट्रैक्स, यानी कि 50% जो पटरियां थी वो इलेक्ट्रिफिकेशन में थी, इलेक्ट्रिफाइड थी। आज 100% रेलवे जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफाइड है। आज अगर हम बात करें, हमने एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई, हमने IIIT की सीट्स बढ़ाई, हमने एम्स की सीट बढ़ाई, और अब इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीडीपी, इस देश में जब हम आए थे, हमारी भारत की जो जीडीपी थी वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर थी। हम उसको 3.6 ट्रिलियन, 3.7 ट्रिलियन लेकर गए सिर्फ 10 साल में। और आगे आ जाइए, अगर मैं बात करूं, स्कॉच समूह का अभी एक रिपोर्ट आया है जो कहता है कि इस देश में पिछले 10 साल में 50 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। अब एक और छोड़ दीजिए, इनके 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी सरकार, देखिए रुकिए, प्लीज आप ये देखिए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी तो रोकिए, ये देखिए, मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। अभी ये कह रहे हैं वेरी क्विक। लेकिन क्या भाषण कर रहे हैं कोई यहाँ पर? Very quick. अब ये देखिए, भाषण देते रहेंगे ये। इन्होंने कहा था काम बताइए, मैंने गिनवाना शुरू कर दिया। मैं भी बता रहा इनको रोकिए ना। हूँ, ये जिन हाईवे की Please, बात आप कर इनको रहे रोकिए हैं, ना। मुझे मान- सुन लीजिए प्रतीक जी, जिन मैं- हाईवे की ये बात कर रहे हैं, मैं जब विश्लेषण पे आऊंगा तब Thank लूंगा, you. अब वो इसको- उस अब विश्लेषण इसको का इसके हिस्सा आगे, है। इसके जी, आगे एक और चीज कहना चाहता Very quick. हाँ हाँ, इस देश में जिस तरीके की स्थिति रही, कोरोना में इस देश ने अपने देश को भी वैक्सीन लगाई और सारी दुनिया को वैक्सीन भेजी। इस देश में काशी विश्वनाथ का नवीनीकरण हुआ, काशी विश्वनाथ बना, इस देश में अयोध्या श्री राम मंदिर बना, इसमें महाकाल लोक बना। इस देश में इतना काम हुआ है जो जीवन में नहीं हो सकता। इस देश में 64 एयरपोर्ट थे, आज 147 है। ये काम है। इन्होंने 5 बोला था ना, मैंने 15 गिना दिए। इनसे पूछना जरा 5 काम। राइट, केजरीवाल मैं के आ 5 रहा हूं, To the point. मैं गार्गी वेरी क्विक जी, आप बोलना चाह रही थी, बोलिए। हाँ, आपको अच्छा ठीक है। नहीं ये काम दो इनके सवाल था। एक सेकंड है, आपको मैं सवाल कर रही हूँ, तब से बहुत अंबेडकर कह रहे थे ना आप लोग भी। अम्बेडकर, भारत रत्न अम्बेडकर, हाँ जी, भारत रत्न अम्बेडकर। आपने बोला हाँ। तो अंबेडकर जी ना धर्म के आधार पर कोई भी जो रिजर्वेशन के बहुत खिलाफ थे, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया कर्नाटका में, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओबीसी से छीन ले रहे हैं, ओबीसी कोटा से, ओबीसी के कोटा से छीन रहे हैं। तो आप अंबेडकर के नाम आपको याद नहीं आ
चाहते कि हैं ओबीसी कोटा में ओके। मुसलमानों को भी है। आप बोलने नहीं, नहीं, दीजिए। नहीं, और जब मैं महिलाओं और को बात तथ्यों पर करती हूँ, काउंटर तो आपने करेंगे। काम का पूछा तथ्यों ना। की बात तो भाई करेंगे। साहब, तथ्यों की बात नहीं करेंगे हम। दीजिए। तथ्यों की बात क्यों बोलने नहीं करेंगे? दीजिए। भाई बोलने देखिए, दीजिए। महिलाओं का सबका अधिकार समान अधिकार है, देख लेकिन तथ्यों की बात तो करेंगे ना। और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं, इलेक्टोरल बिल्कुल बॉन्ड समान अधिकार भाई, है, खत्म समान करिए। अधिकार है। क्या इसमें अलग गलत क्या बोल दिया? अच्छा, समान आपने अधिकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात देश की की ना। महिला है, मेरे से अरे उतनी दूर से, हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या प्रतीक नाम जी, है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की। बैठो, बैठो, आपने कांग्रेस के टाइम इलेक्टोरल जी, ट्रस्ट क्या को नाम दिया है? था। एक सेकंड, इलेक्टोरल भाषण दिया था उसकी मैं आ रहा हूँ, हाँ जी बोलो। सर मेरा नाम भारती कपासिया है और मैं इनसे जानना चाहती हूँ ये देश की महिला के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिर जो हमारे देश की खिलाड़ी थी सर, वो वहाँ पे धरना उन्होंने दिया था, तब मोदी जी कहाँ गए थे? और इनकी टी शर्ट पे जो 400 पार लिख रहा है, कहीं ये पेट्रोल डीजल का दाम तो नहीं बता रहे कि 400 पार? आप तो साइलेंट वोटर, प्रतीक जी साइलेंट वोटर। क्या मैंने कहा था ना बात साइलेंट है? वोटर। देखिए साइलेंट वोटर निकल रहे हो। मैं हमेशा इसको मालूम है कि कल सरकार- ईशान सरकार जाने वाली है, तो ईशान डर निकल रहा है। नहीं ईशान, इसको ऐसे समझो। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र कभी सोया हुआ नहीं है, बहुत जागता हुआ, बड़ा जीवंत है। इसलिए सवालों की निष्ठा और सवालों के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए। वेरी क्विक बीजेपी, वेरी क्विक, वेरी गुड। गार्गी, वेरी क्विक बीजेपी। थैंक यू। जब 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो इनको जो हम पेट्रोल छोड़कर गए थे वो 26 रुपए था, 26 रुपए। जब ये 2014 में सरकार छोड़कर गए तो वो कितना था? 73 रुपए, 77 रुपए। आज 77 रुपए से 98% है। इनके समय में, इनके 10 साल में पेट्रोल बढ़ा 200%। भाजपा के समय में बढ़ा 70%। ये देखिए, ये सवाल भी खुद ही करेंगे, जवाब भी खुद ही देंगे। मैं पोल खोलूंगा इनकी, अब मैं इनकी पोल खोलूंगा। बिल्कुल, मैं पोल के लिए पूरा टाइम दूंगा, पूरा टाइम। थैंक यू सो मच। आज अभी बस सिर्फ इतना। सबके दावे अलग अलग।